हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है मेरे चैनल एपीजी ट्रिक पे। मैं हूं विपिन कुमार। आज लेके आए हैं क्लास टेंस टेंस यानी टेंशन टेंस के लिए वीडियो बनाए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। एकदम थ्योरी 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 से शुरुआत करेंगे और एकदम बेसिक तरीके से, जो आपको क्या टेंस के लिए टेंशन नहीं रहेगा। टेंस मतलब क्या होता है काल। आप टेंस का 3 भाग, 3 का 4 4 भाग आप याद कर लीजिएगा, तब आकर पढ़िएगा, तब आपको क्या मजा आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक तरीके, यानी कोई भी टेंस का, यानी कोई भी क्या है टेंस का 4 4 भाग है, उसका सूत्र होता है यानी स्ट्रक्चर होता है। तो मान लीजिए से हर एक सूत्र में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। आपका पता है सब्जेक्ट क्या होता है? नहीं मालूम है? चलिए देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? बहुत आसान, बहुत आसान शब्द, बहुत आसान डिफिनेशन, बहुत आसान परिभाषा। आइए देखते हैं सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले ये समझ में आए तो आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप भी पढ़े, आपके फ्रेंड भी पढ़े, यानी पूरे स्टूडेंट भी पढ़े। आइए देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट के हिंदी क्या होता है? कर्ता, यानी करने वाला। कोई भी काम करता है, कोई भी काम कोई भी करे वो क्या है? करता है। मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या हूँ मैं करता हूँ, यानी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कुछ। तुम पढ़ रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तुम पढ़ रहे हो, यानी तुम क्या है? तुम सब्जेक्ट। और मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं यानी आई, तुम यू, क्या है? सब्जेक्ट है। आया बात समझ में? जैसे मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, तुम सोते हो, ये क्या है? तुम, मैं, ही, सी, दैट, वी, यू, ये सब क्या है? सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट किसी भी टेंस में, किसी भी स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट पहला प्रयोग होता है। जैसे मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, खा कौन रहा है? मैं खा रहा हूँ, तो मैं ही कर रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ? सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? कोई भी काम जो करता है वो क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है? वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब। आइए देखते हैं वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया, इसका हिंदी होता है क्रिया। कोई भी काम क्रिया कहलाता है, कोई भी काम क्रिया कहलाता है। तुम पढ़ रहे हो तो क्या कर रहे हो? तुम पढ़ रहे हो, तो पढ़ना क्या है? क्रिया। मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाना क्या है? क्रिया। यानी जो भी काम करने में समय लगता है वो काम क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया। समझ में आया? तो चलिए देखते हैं आगे से। वर्ब क्रिया यानी कौ प्रकार के होता है। तो क्रिया कौ प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। एक होता है हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, और एक होता है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। आप नोट जो बोल रहे हैं वो नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि कुछ क्या कर रहे हैं हम मुंह के द्वारा हम क्या कर रहे हैं बताते चल रहे हैं। जो आप क्या कीजिए, नोट्स बनाते चलिए। वर्ब 2 प्रकार के कौन है? एक होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसका भी इसमें क्या योगदान है स्ट्रक्चर में यानी सेंटेंस में। और एक होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब में आ जाता है क्या? जैसे इज हुआ, आर हुआ, एम हुआ, उसके बाद क्या वाज, वाज के बाद वे और सोयल, विल, और क्या क्या आता है आप क्या कीजिए, उसको उतार लीजिएगा। हेल्पिंग वर्ब देके सब क्या है उतार लीजिएगा। एम इज, आर, वाज, वेयर, सोयल, विल, जितना भी प्रयोग होता है क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये सिर्फ आता है क्या करने? हेल्प करने आता है सेंटेंस के। क्या करे वाला? ही हेल्प करे वाला। आई का मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। क्या इसका? मुख्य क्रिया। जैसे खाना पीना, सोना रोना, बैठना, हगना मुतना, ये सब क्या है? सब क्या है? मेन वर्ब है।
चलिए देखते हैं। जैसे खाना का ईट हुआ, पीना का ड्रिंक हुआ, जितना भी क्या है ये सब क्या है मेन वर्ब। यानी जो भी शब्द में, जिस शब्द में लास्ट में ना आता है वो क्या है, वर्ब है। जैसे खाना, पीना, सोना, रोना, बैठना, चलना, घूमना, लास्ट में ना आ रहा है क्या है, मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब। वर्ब समझ में आ गया कि क्या लगता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब। सबसे पहले लगता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लगता है मेन वर्ब। अब मेन वर्ब यानी मेन वर्ब भी क्या होता है, 5 प्रकार का होता है। एक होता है V1, V2, V3, V4, V5। आप ये पांचों रूप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिएगा, तब आपसे टेंस बनेगा, नहीं तो आप आशा छोड़ दीजिए पढ़ाई का। चलिए देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट माने वस्तु। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, यानी हम कोई भी काम करते हैं, जो काम होता है, जिस पे असर पड़ता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। मान लो मैं पटना जा रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट, जा रहा हूँ क्या हुआ, वर्ब। कहाँ जा रहा हूँ, पटना, तो क्या जा रहा है, जो क्रिया पढ़ा है यानी वर्ब पढ़ा, वो कहाँ पे पढ़ा, पटना पे, तो पटना क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट, पढ़ना क्या हुआ, वर्ब, क्या पढ़ रहा हूँ, किताब, तो किताब का हुआ ऑब्जेक्ट। समझ में आया। इसी तरह आप क्या कीजिए, ये स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में सब रहता है, सब्जेक्ट होता है हर स्ट्रक्चर में। आप यानी 12 गो स्ट्रक्चर है। अब 12 गो स्ट्रक्चर में ये रहता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। तो अब समझ में आ गया ये। उसके बाद देखते हैं नोट का प्रयोग, यानी नोट का प्रयोग। नोट का प्रयोग ऑब्जेक्ट के में देख लेते हैं क्या है। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ, तो मैं हुआ क्या हुआ, ये सब्जेक्ट। उसके बाद पढ़ता क्या हुआ, वर्ब। और उसके बाद भी से वर्ब, जैसे सब्जेक्ट आएगा, और वो से, वो भी से ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया। आई क्या हूँ, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब, एच बी यानी हेल्पिंग वर्ब। नोट का प्रयोग देख लेते हैं। नोट मतलब नहीं, नोट मतलब नहीं। और नहीं का प्रयोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर सेंटेंस अफर्मेटिव रहे, अफर्मेटिव उसे कहते हैं जिसमें नहीं ना लगा रहे, नहीं ना लगा रहे, क्या, अफर्मेटिव उसे कहते हैं। और नेगेटिव उसे कहते हैं जिसमें नहीं लगा रहे, जिसमें नहीं लगा रहे। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसमें नहीं लगा है, तो ये हुआ अफर्मेटिव। जिसमें मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो जो नहीं लगा है क्या है, नेगेटिव। तो नेगेटिव में नोट का प्रयोग हमेशा क्या होता है, हमेशा ये लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग। एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट लग रहा है। अगर यही अपर में नेगेटिव में रहे तब, नेगेटिव में रहे तब। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहे, जैसे मैं, जैसे क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो क्या शुरुआत में, जिस सेंटेंस के शुरुआत में क्या रहे वो इंट्रोगेटिव, इसमें नहीं लगा है, वो क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो क्या है, सब्जेक्ट के बाद लगता है नोट। क्या कोई भी स्ट्रक्चर रहे, कोई भी स्ट्रक्चर रहे जिसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहे, जिसमें इंट्रोगेटिव का प्रयोग भी हुआ हो और नेगेटिव का प्रयोग भी हुआ हो, तो लगता है सब्जेक्ट के बाद नॉट। ये याद हमेशा रखना, किसी भी स्ट्रक्चर में, किसी भी टेंस में, किसी भी सेंटेंस में यही प्रयोग होता है। सेंटेंस, सेंटेंस मतलब वाक्य, हिंदी में वाक्य। ये क्या है, ये क्या है, मैं खाता हूँ, ये क्या है, सेंटेंस है, इसी को वाक्य कहते हैं। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, जय हिंद।
वीडियो को लाइक करो जा और सब्सक्राइब करो जा और सपोर्ट करो जा, ताकि मैं ऐसे वीडियो ऐसे तरीके आप तक पहुंचाता रहूं। आप मेरे दोस्त हैं, आप क्या है, मेरे दोस्त हैं। आप मेरे दोस्त, आप मेरे भाई, आप हर चीज़ आप ही हैं। चलिए, तब तक